कीव के आसमान में रूसी मिसाइल नजर आई हैं। यूक्रेनी डिफेंस ने मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है। रिहायशी क्षेत्र में मिसाइल का मलबा गिरा है। रूसी KH-101 को तबाह करने का दावा किया गया है। तो रूस की तरफ से यूक्रेन के कीव में लगातार तबाही मचाई जा रही है और रिहायशी क्षेत्रों में भी मिसाइलों का मलबा गिरा। और अब यूक्रेन के सीमावर्ती शहर सुमी में बड़े हमले को लेकर खबर है। MLRS उरागन से रूस की बारूदी बौछार और यूक्रेनी सेना के सेटलमेंट पर ताबड़तोड़ अटैक। कई यूक्रेनी ठिकाने तबाह करने का दावा किया गया है। निप्रो से खोरसोन तक रूस का प्रचंड प्रहार। निप्रो में फैब बॉम्ब से ताबड़तोड़ हमला किया गया। खोरसोन में यूक्रेनी गढ़ पर कब्जे का दावा। हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत। कीव पर बड़े हमले की आशंका। रूस ने विध्वंसक अटैक की धमकी दी है। रूस के टारगेट पर हथियार फैक्ट्रीज होंगी और रणनीतिक केंद्रों पर भी हमले का अलर्ट है। अहम ठिकानों को रूस तबाह करेगा। और कीव में मौजूद विदेश नागरिकों को रूस ने वार्निंग दी है। विदेशी नागरिकों को कीव छोड़ने की चेतावनी दी गई है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कीव छोड़ने को कहा है। लावरोव का कीव पर बहुत बड़े हमले का संकेत। वहीं रूस यूएस के विदेश मंत्रियों के बीच फोन पर बातचीत को लेकर भी खबर है। लावरोव और मार्को रूबियो ने फोन पर बात की है और लावरोव ने अमेरिकी विदेश मंत्री को यह बताया कि पर सीरियल अटैक रूस करेगा। कीव को घुटने पर लाना ही रूस का लक्ष्य है। तो लगातार हो रहे हमलों के बीच अब बड़ा दावा यह किया जा रहा है कि कीव को घुटनों पर लाने का ही रूस का टारगेट है और कीव पर ही अब सीरियल अटैक को लेकर दावा किया जा रहा है। और ये लावरोव ने अमेरिकी विदेश मंत्री को बताया है क्योंकि लावरोव और मार्को रूबियो ने फोन पर बातचीत की है। यूक्रेन दहन का प्रण। व्लादिमीर पुतिन ने गुस्से में धमकी भी दी थी। महाविनाश की वार्निंग दी गई थी। दरअसल खबर क्या है, रशिया ने कीव पर नए हमलों का ऐलान कर दिया है। अब तक के सबसे बड़े हमलों की चेतावनी दी गई है। छात्रावास पर हुए हमले के बाद ये गुस्सा फूटा है। यूक्रेन के रणनीतिक ठिकानों पर हमले का प्लान तैयार किया गया है। यूक्रेन का रक्षा उद्योग, रक्षा कॉरिडोर निशाने पर है। विदेशी नागरिकों से कीव छोड़ने तक की अपील कर दी गई है। प्रतिशोध की वजह क्या है? 22 मई को लुहांस्क में यूक्रेन ने अटैक किया था और यहाँ पर स्टारोविल्स्क के कॉलेज पर ड्रोन हमला किया गया था। कॉलेज हॉस्टल छात्रावास पर हमले में 21 छात्र मर गए थे, उनकी जान चली गई थी और छात्रों की मौत पर पुतिन ने बदले का प्रण भी लिया था। पुतिन के ऐलान के बाद ही यूक्रेन पर हमले जारी हैं। अब रूसी हमलों से यूक्रेन का पलटवार और रूस के व्लादिमीर प्रांत में ये ड्रोन अटैक। हालांकि ऑयल डिपो को यूक्रेन ने कैसे टारगेट किया, देखिए तस्वीर। रूसी हमलों से यूक्रेन लगातार भड़कते हुए और हमलावर हो चुका है। सीधे ऑयल डिपो को यूक्रेन ने कैसे टारगेट किया, ये रूस के व्लादिमीर प्रांत में ड्रोन अटैक की तस्वीर है। यूक्रेन के निप्रो में रूस का एक बड़ा अटैक देखने को मिला है। नॉनस्टॉप हमले किए गए हैं। ऊर्जा ठिकाने और रिहायशी क्षेत्र भी टारगेट पर हैं। रूस के हमले से पावलोहाद में तबाही देखने को मिली है। ड्रोन से नॉनस्टॉप हमले। ऊर्जा ठिकाने और रिहायशी क्षेत्र में भी हमले कहा गया है। आने वाले समय में भी अहम इंफ्रास्ट्रक्चर निशाने पर होंगे। वहीं ज़ेपोरिज़िया में आर पार की जंग को लेकर भी खबर है। AFU के ठिकानों पर आर्टिलरी अटैक हुआ है और यूक्रेनी पोस्ट पर जबरदस्त शैली। UAV कमांड पोस्ट तबाह करने का दावा। यानी कीव ही नहीं, ज़ेपोरिज़िया में भी लगातार हमले जारी हैं। ज़ेपोरिज़िया में रूस का ड्रोन ऑपरेशन, अलग अलग मोर्चों पर सटीक हमला किया गया है। यूक्रेनी सेटलमेंट पर बैक टू बैक अटैक। यूक्रेन के कई टोही ड्रोन तबाह किए गए हैं। अहम ठिकानों पर हमले, ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बैक टू बैक अटैक की ये तस्वीरें।
और यूक्रेन ने अब मिसाइल और ड्रोन का काल बनाया है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लीमा तैयार हो चुका है और ड्रोन के नेविगेशन को जाम कर सकता है। लीमा रूसी मिसाइलों को लक्ष्य से लीमा भटका सकता है। तो लीमा को लेकर यह बड़ा दावा किया जा रहा है, जहां ड्रोन नेविगेशन को जाम करने में यह सक्षम है। और बड़ी खबर यह है कि अब यूक्रेन ने मिसाइल और ड्रोन के काल लीमा को लेकर बड़ा दावा किया है। और ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लीमा की तैयारी को लेकर खबर। हालांकि ये स्वदेशी लीमा है क्या, इंफॉर्मेशन आपके सामने। रूसी हमलों से बचाव के लिए ये तैयार है, शक्तिशाली जैमिंग फील्ड बनाता है और नेविगेशन संकेतों की नकल कर सकता है। हालांकि नेविगेशन सिस्टम को जाम करने में ये सक्षम है। इतना ही नहीं, ड्रोन मिसाइल को लक्ष्य से भटकाने में भी सक्षम है। हाइपरसोनिक हथियार को भी भटका सकता है। इसलिए लीमा यूक्रेन के लिए महत्वपूर्ण है और इस पर तैयारी यूक्रेन कर रहा था।